तो व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं मारियाज किचन में आई हूं आलू की टिकिया की रेसिपी। और ये बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही कम खर्चे में बनकर तैयार होती है। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया कढ़ाई और इसमें मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल हाफ कप, और यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून ज़ीरा। इसको थोड़ा सा करकरा कर लूँगी, करारा कर लूँगी ऑयल में। इससे ज़ीरे का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो ऑयल में आता है और हमारी आलू की कतलियों को बहुत मज़ेदार बना देगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। यहाँ पर प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर हम ऑयल में अच्छे से प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। यहाँ हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी प्याज की कटिंग जो है वो बहुत बारीक होनी चाहिए और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल वैसे बहुत महंगाई है, तो मेरी नज़र में तो सबसे आसान और सबसे सस्ती सब्ज़ी इस वक्त यही है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पर हमारी प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू की टिकिया जो मैंने काट के तैयार कर लिया था जिनको, और यहाँ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये इसको बनाने का बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे आसान वाले तरीके से बना रही हूँ। एक तो इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और दूसरा ये बहुत जल्दी बन के तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर दी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, हाफ टेबल स्पून जीरा दोबारा से। हम दोबारा से अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे और यहाँ पर अच्छी तरह मैंने तमाम मसालों को मिक्स कर दिया है। यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिए मैंने तमाम मसालों को। अब कुछ मसाले हम इसमें एंड में डालेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेमन का जूस लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इनका जूस इसमें एक फ्लेवर का काम करता है जो इसके जायके को मज़ेदार बनाएगा। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त जायका भी आएगा। साथ में 2 से 3 अदद मैंने ग्रीन चिली ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब मैं इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स करूँगी एक बार फिर दोबारा से। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली का इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब यहाँ पर सबसे एंड में हम टमाटरों को इस तरह से बिल्कुल दरमियान में डाल दें। टमाटर को आलू से कवर कर दें। यहाँ मैंने इसे कवर करके रख दिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। मिलते हैं कुछ देर बाद। यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और हमारी आलू की कतली भी रेडी है। अब इसे यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो टमाटर हमने इसमें ऐड किए थे वो अच्छे से घुल चुके हैं और यहाँ पर हमारी आलू की कतलियाँ बिल्कुल तैयार हैं। आलू की कतली कहते हैं और कुछ इसे आलू के चिप्स भी कहते हैं। आलू की कतलियाँ बिल्कुल रेडी हैं बनके। फाइनल लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। मैं आपको यहाँ पर एक आलू की कतली चेक करके दिखाती हूँ, टेस्ट करके, कि बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल गल चुकी हैं और बिल्कुल रेडी है और ये बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी आलू की कतलियाँ बनकर रेडी हुई हैं। ये बहुत जल्द बन जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। तो ये जल्दी से बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।